अस्सलामुअलैकुम जी। आज जिस बुक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इशरत हुसैन साहब की ये लिखी हुई किताब है और इस किताब के हवाले से अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये पाकिस्तान की जो बैड गवर्नेंस है ना उसके ऊपर बड़े बल्ब से जो है वो रोशनी डालेगी। और बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई है कि पाकिस्तान के जो इतने सारे इदारे हैं वो तबाह हाल क्यों हैं, बर्बाद क्यों हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ के आज़ाद हुए मुल्क जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक वक्त था कि पाकिस्तान को भी एशियन टाइगर कहा जाता था और वो सुनहरा दौर था, लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। और हमारे पास तो अब कोई बहाना भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन हमसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा है और वो भी हमसे कितना आगे निकल गया, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है जो हमसे पॉपुलेशन में आधा है, आधे से भी बल्कि कम है, तो वो हमसे कितनी तरक्की कर गया, तो हम इतना पीछे क्यों रह गए। काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो इस किताब में बयान की गई हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उसमें इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कह लें कि सबसे फ्रंट है, ऊपर है कि हर इदारे में जो सियासी वाबस्तगियाँ हमारी होती हैं ना, हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं इनकी जो सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं, जो भी इक़्तिदार में आता है तो हर इदारे में वो अपनी मन मर्ज़ी के लोग जो है ला के बिठा देते हैं और ख़्याल नहीं करते कि पाकिस्तान है मेरिट पे फ़ैसले होने चाहिए। यही वजह होती है कि हमारा हर इदारा जो है वो तबाह हो बर्बाद हो जाता है, ख़ाह वो PTV हो, स्टील मिल हो, PIA हो या स्टेट बैंक हो, और भी पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो आप देखें सब तनज़ली दर तनज़ली उनकी शिकार है। कोई भी तरक्की हमें करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दिन ब दिन जो है उनके मेयार में उनके इकोनॉमिक कल जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि हम लोग मेरिट पे जो है वो लोग नहीं लेके आ रहे, और यही जो है वो इशरत हुसैन साहब इस किताब के अंदर अपना रोना जो है वो रोते हैं। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि हमारे सारे इदारे जो तबाह हाल हैं, बर्बाद हैं, उसमें दूसरा जो हमारा जो एक कल्चर है, सियासी वाबस्तगियों से जब लोग आएंगे तो ज़ाहिर है फिर उनका एटीट्यूड लेवल कुछ और होगा। पढ़े लिखे अखलाकी लोगों का एटीट्यूड लेवल कुछ और होता है, तो इसी को वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपका कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या आपके पुलिस थाना कल्चर हो या उसके अलावा आपका कोई भी सीनियर अभी सुप्रीम ओहदों पर जो आपके लोग बैठे हैं वो सब के सब जो हैं वो इसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, और वो यही चीज़ जो है सर्कुलेट हो रही है। एक जाहिल को दूसरा जाहिल क्रॉस कर रहा है, तीसरा जाहिल फिर दूसरे जाहिल को क्रॉस कर रहा है। तो हमारे पास जो निज़ाम है वो अगले 10 साल तक भी यही निज़ाम है, कचरा निज़ाम जिसे आप लोग कह सकते हैं। ये कचरा निज़ाम हमें आगे 50 साल तक इसी तरह सर्कुलेट करता रहेगा अगर हमने अभी भी आवाज़ ना उठाई। एक जाहिलों वाला फ़िक्रा हुआ करता है, जो जाहिल होते हैं ना वो ये कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, और बिल्कुल जाहिलों वाली बात है और बिल्कुल अहमकाना सी ये एक एग्जांपल सेट हुई है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो ऐसा हुआ नहीं करता। आपने कभी किसी केले की रेडी पर करप्शन करने वाले को देखा? उसके बनी गाला में महल हो या लंदन में फ़्लैट हो या उसके बिलावल हाउस हो, हालांकि दो नंबरी होती है, लेकिन बड़े इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क है कौम तबाह करने वालों में और सिसक के जो ये दो नंबरियाँ कर रहे होते हैं, इन लोगों में बड़ी फ़र्क है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग देखें, जब भी अल्लाह ताला ने किसी बेकार गंदे माशरे में जब लोग बुराइयों में इस तरह मुब्तला थे कि उनका निकलना मुश्किल हुआ करता था, तो अल्लाह ताला एक उनके अंदर अपना नबी भेजता था जो उनको लीड करता था, उनकी रहनुमाई करता था। वो एक रिफॉर्मर होता था जो पूरी के पूरे माशरे को जो है वो दुरुस्त सिमत ले जाता था और उस गंदे माशरे को एक ख़ूबसूरत माशरे में जो है वो बदल कर रख देता था। तो सिर्फ़ एक लीडर की ज़रूरत हुआ करती है। अल्लाह ताला ने भी इसी तरह जो है माजी में हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल हमारे लिए सेट की हैं, तो हमें भी अगर एक अच्छा लीडर मिलता है तो वो नीचे सारा कचरा साफ़ कर देगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान और जरदारी जैसे या बिलावल जैसे जब लोग आपके हुक्मरान हुआ करेंगे, ये कभी भी आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, अच्छे मकसद के लिए, नेक कॉज के लिए कभी काम कर ही नहीं सकते सर। इन्हें जो इनके साथ के जो गंदे लोग हैं वो काम ही नहीं करने देंगे, क्योंकि इनके राज उनके राज इनके ईसा का गवाह मूसा वो वाली सूरत हाल चल रही होती है। इनकी वीडियोज़ उनके पास पड़ी हैं, उनकी वीडियोज़ इनके पास पड़ी हैं, इनकी ऑडियो उनके पास पड़ी है, उनकी ऑडियो इनके पास पड़ी है। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये वही बात आ गई इशरत हुसैन वाली कि ये सर्कुलेट हो रहा है। तो ये गंदे लोग सारे हैं, आवाम को एक होना पड़ेगा। आवाम को कि अभी हमारे पास कोई लीडर नहीं है, तो आवाम को ख़ुद मुनज़्ज़म होकर एक बार बाहर आना पड़ेगा और इन गंदे लोगों को चपेड़े मार के भगाना पड़ेगा और ख़ुद से
एक लीडर जो है वो तैयार करना पड़ेगा और ख़ुद से अपने पाकिस्तान को ख़ुद चलाना पड़ेगा और इन 2 नंबर लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी। तो ये ही एक वाहिद हल है। ये मेरे जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आ गया बनिस्बत इशरत हुसैन साहब के। इशरत हुसैन साहब की बुक का जो रिव्यू है वो मुकम्मल उसी चीज़ पे है, बैड गवर्नेंस पे। और बैड गवर्नेंस के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे पर बात की है कि पाकिस्तान का हर इदारा किस तरह जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, किस तरह सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से ऊपर चली गई, किस तरह जो है हमारा छोटे से छोटा इदारा तबाह हुआ, बड़े से बड़ा इदारा भी उसकी लपेट में आया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो हों, या कोई आपके दूसरे अस्करी लोग हों या जज हों, कोई भी जो है ना वो आपके मेरिट पर फ़ैसले नहीं हुए। ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आज इतना उसका ग्राफ जो है वो नीचे गिर चुका है। वरना जो 1980 में पाकिस्तान था, अगर उसी स्पीड से पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता तो शायद पाकिस्तान आज कुछ और होता। लेकिन उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने कभी भी मेरिट पर फ़ैसले नहीं किए। और 80 पे भी तरक्की करने की जो वजूहात हैं वो आपको बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। हम लोगों ने कायद आज़म के जाने के बाद आज दिन तक कभी मेरिट पे फ़ैसले ही नहीं किए, जो सबसे बड़ी वजह है मेरी नज़र में भी और इशरत हुसैन साहब की नज़र में भी। अगर मेरिट पर फ़ैसले होंगे तो पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आपको ये बुक बिल्कुल पढ़नी चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस है वो कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ तक अभी चलेगी। ये सारी चीज़ें इशरत हुसैन साहब ने इसके अंदर डिस्कस की हैं। और इसको ख़त्म करने का तरीका खैर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको यही तरीका अभी मेरे जो ज़ुबान से आप लोगों ने सुना है तो वो यही एक तरीका मुझे नज़र आता है कि अवाम को ख़ुद निकलना पड़ेगा और इन चोरों का एहतसाब करना होगा। कि अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।